अगर ये बंद हो जाता तो फिर क्या करेंगे? फिर भी तो मेहनत करेंगे। फिर चोरी डकैती। हम गरीबों की तरफ ना आए, हम तो रोजी रोटी कमा रहे हैं हाकल हाल तरीके से। क्या आपने आके अपनी हुकूमत में बेरोजगारी खत्म कर दी है? अभी नहीं जॉब मिल रही, जब चिंची बंद होगा कब जॉब मिलेगी। हम तो कहते वोट मांगने आए, हम जूते पकड़े आपके सिर में मारे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरा शहर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान फलक भट्ट। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने चिंची रिक्शों को बंद करने का फ़ैसला कर दिया है। लाहौर में चलने वाले चिंची रिक्शों को 26 दिन की वार्निंग दी गई है कि वो अपने मुतबादल जो है वो कारोबार तलाश कर लें, क्योंकि चिंची रिक्शे चलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बड़ी वजह बताई जा रही है कि स्मोक का 40% जो करदार है वो गाड़ियों से निकलने वाला धुआं अदा करता है, जिसमें चिंची रिक्शे भी शामिल है। इसलिए फ़ैसला किया गया है कि चिंची रिक्शों को जो है वो बंद कर दिया जाए। पहले भी बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत से फैसले किए गए, लेकिन इस पर अमल दरामद नहीं करवा पाई। लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि इस पर अमल करवाया जाएगा। चिंची रिक्शे वालों से बात करते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। इससे मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं जो चिंची रिक्शा चलाते हैं। क्या नाम है आपका? कैसर। अच्छा कैसर, आपको पता है कि पंजाब हुकूमत ने फैसला किया है कि चिंची रिक्शे बंद किए जाएंगे? ये गरीब लोग हमें 500-700 रुपया दिहाड़ी कमाते, बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है हमारा। अगर हुकूमत उधर तवज्जो देना जहाँ पे करप्शन होती है, दूसरे इदारों में करोड़ों रुपए की करप्शन होती है, उधर अपना तवज्जो दे के हम गरीबों की तरफ ना आए, हम तो रोजी रोटी कमा रहे हैं हाकल हलाल तरीके से। तो ये तो बेहतर फैसला नहीं ना है। उन्होंने तो कहा है कि कारोबार कोई और तलाश कर लें। नहीं, कारोबार हमें कौन देगा? हमारी एज इतनी हो गई है, इतनी उम्र हो गई है, हमें तो कोई सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी नहीं देता। जो अगर रेडी लगाते हैं, रेडी कोई लगाने नहीं देता इधर। अच्छा, अगर ये रिक्शा बंद करके बंद रिक्शे भी तो चल रहे हैं, वो भी तो चला सकते हैं ना? नहीं, बंद रिक्शे की हमारे पास वो नहीं ना है, पैसा नहीं है हमारे पास। 5 लाख तक पहुंच गया है। ये रिक्शा आपका अपना है? जी जी। अच्छा, तो इसको अगर सेल करके आप वो ले लें तो वो इधर 30,000 35,000 का सेल होगा ये तो बस। तो मजदूरी करनी है, कोई और काम भी तो आप मजदूरी नहीं ना हम कर सकते। शुगर के मरीज है, हार्ट के मरीज है, ये सब, ये अपना ब्लड प्रेशर हाई के मरीज है, बेचारे ये 500-700 रुपया कमाते हैं तो बस इससे गुजारा हो जाता है। तो दाल रोटी खा लेते हैं, फिर भी तकलीफ है हुकूमत को। नाज़रीन, मेरे साथ और लोग भी मौजूद हैं, जानते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा, आप भी रिक्शा चलाते हैं, मुझे बताएं कि पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया गया है इस पर क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा कि ये फैसला गलत है। जहाँ तो इनको रोज़गार कोई दिया जाए फिर तो बंद कर दें, फिर कोई इतराज़ नहीं है। जब इनको रोज़गार नहीं गरीब को देंगे तो फिर बंद नहीं करना चाहिए इनको। पहले इन्होंने खुद ही हुकूमत ने निकाला है, चिंची को पास किया है, अब परेशान कर रहे हैं गरीब आदमी को। नाज़रीन, मेरे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं जो चिंची रिक्शे की सवारी कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने चिंची रिक्शे बंद करने का कहा है, क्या करेंगे? रिक्शे बंद नहीं होने चाहिए, गरीब आवाम के लिए अच्छे हैं। उनको चाहिए कि चलते रहें, क्योंकि किराया मुनासिब है। दूसरे रिक्शे वाले नया बंदा आता है 250 किराया लेते हैं, 300। ये चिंची में आप 30-40 में पहुंच जाते हैं। तो इसकी बजाय दूसरे चिंची रिक्शे पे भी तो बैठ सकते हैं ना? हाँ, उस पर भी वो सवारी कर सकते हैं। हाँ, तो फिर इस रिक्शे को ही चलाने का क्या तुक है? अगर दूसरे बन जाए तो फिर तो अच्छी बात है, अगर बन जाए तो। नहीं तो यही सही है फिलहाल। नहीं जी, रिक्शे को रोजगार लगा हुआ है, ये हम तो नहीं कह सकते कि बंद होना चाहिए। अगर बंद कर दिया जाता है तो मुतबादल क्या कारोबार करेंगे आप? देखो जी, भूखे मरने का हिसाब किताब है, क्या करेंगे गरीब आदमी। गरीबों के लिए निज़ाम तो ख़राब है ना। आप क्या कहेंगे? जी, ये अच्छा नहीं है काम। ये भी रोजगारी लगी हुई ना गरीबों की, ये लगनी चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए। बंद नहीं होना चाहिए। या तो हुकूमत ला दे ना, जो चाहती है वो ला दे, तो चलो ठीक है, छोड़ देते हैं ये रिक्शा। नाज़रीन, इनका कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि मुतबादल कारोबार भी करवा के दे, अगर चीचिंग रिक्शे बंद करवाने। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये स्मोक का जो मसला है ना, वो तो ये है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जिनमें ईंटें तैयार हो रही हैं, तेज़ाब तैयार हो रहा है, वो बंद करनी चाहिए। ये रिक्शे में कितना धुआं निकल रहा है। ये तकरीबन रिक्शों का खाली इशू बनाया है। ये नए हुक्मरान आए, इमरान खान की तरह इन्होंने भी अपना घर पूरा करना है और ये चले जाएंगे। इनकी 7-5 दिन की गवर्नमेंट है, उसके बाद इलेक्शन होने और ख़त्म। इन्होंने सारे जितने भी खड़े हुए रिक्शे वाले लाइन में लगा दिया 9 लक्के में, मियाँ हॉस्पिटल के अंदर, फलाने हॉस्पिटल के अंदर। अब अपना लाइसेंस बनवाओ और ये रोड पे गाड़ी चलाओ। फॉर्म एक जारी किया गया है कि आप रजिस्टर होंगे तब भी आप रोड पे रिक्शा हाँ जी, हाँ जी। अगर उन्होंने ये रिक्शे बंद करने थे तो ये 200-200, 300-300 जो हमारे लग रहे हैं वो क्यों नाजायज़ लगवा रहे? तो ये पहले अगर रिक्शे ही बंद करने थे, पिछले साल 5 साल पहले नवाज शरीफ साहब कह रहे थे कि बंद करने,
वो 10 साल गुजर गए अभी तक बंद नहीं हुआ है। इसकी बड़ी वजह ट्रैफिक भी बताई जा रही है ना। भाई ट्रैफिक है, रिक्शों की वजह से नहीं है, ये फैक्ट्रियाँ यूँ चल रही हैं। गांव से बहुत लोग आए हैं, शहरी तो बहुत कम है रिक्शा चलाने वाले। शहरी चलाएं तो सड़कें खाली हो जाएंगी। नहीं, ये जो ऑफिसर कह रहे हैं कि रिक्शा बंद करना चाहिए, उनसे मैं पूछता हूँ क्या आपने आके अपनी हुकूमत में बेरोज़गारी ख़त्म कर दी है? हैं, ये जो डाके पर राजधानी हो रही है वो बंद कर दी है। और सब कुछ छोड़े, ये गलत काम जो मैं मुंह से नहीं कहना चाहता, टिंगसाली बाज़ार वगैरह आइस जो लोग पी रहे हैं, जो एक फैशन बना के कर दिया है, फैशन का आइस को, नशे को, वो आपने बंद कर दी है। डकैतियाँ बंद कर दी हैं। वो हमारी डॉक्टर आफिया, वो खाना खराब है, उसको तो आज तक तुम पाकिस्तान ला नहीं सके। वो गरीबों की तरफ आ गए हो, वो अपनी बहन को तो ला नहीं सके। अच्छा, अगर ये चींची रिक्शे बंद कर दिए जाते हैं तो मुतबादिल क्या कारोबार करना चाहिए? मुतबादिल हम ये करेंगे, डकैतियाँ मारेंगे, डकैतियाँ मारेंगे, चोरियाँ करेंगे हम, तो उनके जिम्मेदार ये होंगे। अपने बच्चों को तो नहीं भूखा मार, बच्चों को तो खिलाना है हमने, पहले मुतबादिल तो दे। मुतबादिल को कारोबार है। पहले कितने पढ़े लिखे नौजवान हैं जो बेरोजगार भी हैं यहाँ पे। अब जो रिक्शा चलाने वाले ये भी 12 पढ़े हुए हैं, कि वो भी मेहनत मजदूरी करें। पहले ये बताएं कि इस मुल्क में रोज़गार है कहाँ पे। अगर ये है तो ठीक है, बेरोज़गार तो हम कोई ना कोई काम कर लेंगे। हम ये नहीं कहते, मेहनत मजदूरी करते हैं ना तो हम करेंगे इंशाल्लाह। दो तो सही हमें कोई करने के लिए। अगर ये कहते हैं ना स्मोक का सबब है, अगर 67 लाख गाड़ियाँ शहर के अंदर चलती है ना, उसमें 1 लाख रिक्शा है। इसका कितना धुआं है, कितना इसका क्या मतलब स्मोक पैदा किया। या कारोबार दे दें, रिक्शे बंद कर दें। मेहनत ही करनी है ना, आप कोई और काम भी तो कर सकते हैं। तो ये मेहनत करने देंगे तो करेंगे ना, जब मेहनत ना होगी तो फिर चोरियाँ वो तो डकैती। चिंची रिक्शे बंद करने का कह रहे हैं, वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि सारे कारोबार ही बंद हो जाएंगे। तो कारोबार मिल ही नहीं रहा कहीं भी नहीं। कितने लगा दें, किसी फैक्ट्री में कहीं भी जॉब पे लगवा सकते हैं। जब चिंची बंद करेंगे क्या करेंगे? अभी नहीं जॉब मिल रही, जब चिंची बंद होगा कहाँ पे जॉब मिलेगी? जी ये देखो, ये चिंची रिक्शे बंद किए जा रहे हैं। कितने लोगों की ये नहीं कि ये रोज़ी का मसला है, ठीक है ना, तो ये नहीं बंद करने चाहिए, मैं तो यही कहता हूँ। अच्छा, अगर ये बंद हो जाते हैं तो सालम रिक्शे भी तो है ना, स्पेशल रिक्शे पे क्यों नहीं जा सकते? वो पैसे ज़्यादा लेते हैं, जो चिंची वाले ये पैसे थोड़े लेते हैं। अगर स्पेशल है वो ऑटो रिक्शा है, वो मैंने बाटी जाना है, ठीक है ना, तो वो पैसे ज़्यादा लेंगे। और ये चंची वाले ये 50 रुपये लेंगे। अच्छा, इधर आपको इधर भी तो इंतज़ार करना पड़ता है ना, कि जब तक रिक्शा भरेगा नहीं तब तक आप जा नहीं सकेंगे। नहीं, इधर इंतज़ार तो करना पड़ता है, ठीक है ना। कहीं भी आप जाएँ 2-4 मिनट 10 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है। बेशक ऑटो पे जाएँ, चंची भी जाएँ, इंतज़ार तो करना पड़ता है। लेकिन ये जो धुआं गलत ड्राइविंग चिंची वाले ख़ास तौर पे करते हैं, ठीक है, और ये धुआं वगैरह मारते हैं, इन पे कंट्रोल होना चाहिए बस। ये चिंची रिक्शे बंद नहीं हो सकते। वजह क्या है? वजह ये है कि जो इसका मालिक है ना वो कराची का है, ठीक है। आगे भी इन्होंने ये प्रोग्राम किया था, बल्कि ये रिक्शा इतना हो गया है कि ये रिक्शा बंद नहीं कर सकते, जो मर्जी करें। अगर उन्होंने बंद कर दिए, यकम डेट बताई जा रही है कि लाहौर की रोडों पे रिक्शा नहीं चलेगा, 28 डेट फाइनल है। ये जो केस है ना, ये उसने जीता हुआ है गवर्नमेंट से, ठीक है। ये रिक्शा बंद नहीं होगा। अगर बंद हो जाते तो मुतबादिल क्या कारोबार करेंगे? बंद अब तो बंद नहीं होगा। बंद हो भी गया तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह रिज़्क़ मालिक देगा। मिस्त्रियों का काम करता हूँ, मिस्त्रियों का काम अभी नहीं है, रिक्शे पे हूँ, ठीक है। ये बिल्डिंग का काम करता हूँ, मिस्त्रियों का पैरों से लेके ऊपर जाकर पत्थर वगैरह हर चीज़ लगाता हूँ। काम कैसे चल रहा है आपका? काम तो है ही नहीं है। काम तो ये मेरा इधर तकरीबन 2 घंटे हो गए, नहीं ये 2 सवारी है बस, काम तो नहीं है। वो 50 रुपये लेके अपना चला गया अड्डे वाला। ये हमारा सवारी आएगी तो ठीक है, ना आएगी तो 2 लेके जाएंगे, 50 रुपये उधर चले गए। यानी कि काम चले या ना चले, ठेका लाजमी देना है। ठेका लाजमी देना है, रिक्शा हो सवारी हो या ना हो, उसने 50 रुपये लेके साइड पे चले जाना बस। किराया कम होना चाहिए, 30 रुपये। अगर चिंग रिक्शे बंद हो जाते हैं फिर क्या करेंगे और क्या करेंगे? बंद होने चाहिए या नहीं? नहीं होने चाहिए। वजह क्या है? वजह ही है किराया जिन्ना क्या है उन्हें मुनासिब होना चाहिए। नहीं बंदा रह दूसरे दिन नहीं बैठ जा सकता है सालम पे। क्या कहेंगे कि इतने घरों का चूल्हा चलता है, रिक्शा बंद होगा तो ये सब गरीब मर जाएंगे। फैक्ट्री में क्या देते हैं 18,000 या 20,000 या 22,000। 22,000 से इन गरीबों का तो नहीं ना सिलसिला। अगर जिसका दिहाड़ी का है वो 1,000 रुपया दिहाड़ी है, समझ लो 1,000 रुपया दिहाड़ी, 1,000 का तेल है, उसके बाद उसने कमाना है 700-800 वो लेके जाएगा।
इस तरह इसके मुताबिक कोई काम नहीं कर सकते। इसके मुताबिक तो कोई भी नहीं है। फैक्ट्रियाँ हैं ना, फैक्ट्रियाँ भी बंद पड़ी हुई हैं। तो अगर ये बंद हो जाता है फिर क्या करेंगे? मेहनत ही करनी है ना। मेहनत तो करनी है, फिर क्या करेंगे? लोग जाएंगे सड़कों पे, मजदूरी करेंगे मजदूरों के पीछे, उसमें भी 1100 या 1000 रुपया दिहाड़ी है। मैम करना क्या है, जब ये बड़ी मुश्किल से लिया है, अब खुद का भी नहीं है, किराए का ही चला रहे हैं। जब ये बंद हो जाएगा तो ज़ाहिर बात है फिर वो चोरियों पे काम होगा जो कराची में हो रहा था। इनकी वार्निंग भी दे दी कि मुतबादिल काम तलाश कर लें। बाजी वो 26 दिन की उन्होंने मोहलत दिया, हमें नौकरियाँ दे देना। 26 दिन तो दे दी हमें, लेकिन नौकरियाँ भी दें, फिर हमें बताएं कि भाई फलानी जगह पे नौकरी, अब ये छोड़ के वो कर लो, फिर तो सही है। जब ये बंद कर देंगे तो इसके अलावा फिर वो कराची वाला ये हाल होगा, चोरियाँ करेंगे सरेआम। जब बच्चे पालने कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, और क्या करेंगे। नाज़रीन, इनका कहना था कि अगर कारोबार बंद कर दिए जाते हैं, चिंची रिक्शे बंद कर दिए जाते हैं तो क्राइम जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। 28 तक की वार्निंग दे दी गई है, रिक्शे बंद होने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? अब क्या करेंगे इसके बाद बताओ, हमारे पास तो कोई रोज़गार भी नहीं है जो हम कोई और काम कर सकें। 26 दिन की आपको वार्निंग तो दी है कि मुतबादिल कारोबार तलाश कर लें। फिर क्या कारोबार तलाश करें बताएं? कोई कारोबार है? कोई दुकानों पे काम भी नहीं है, ना कि फैक्ट्रियाँ मिलें में बंद पड़ी हैं। कहाँ जाके काम करेंगे, कहाँ बच्चों को खिलाएंगे अपने? ये मसला है। अभी हमें लाइसेंस का रफड़ डाला हुआ था, ये लाइसेंस बनवाओ, हमने लर्निंग बनवा लिया। हम दलील हो के बनवाए, 2-2 दिहाड़ियाँ तोड़ के बनवाए हैं हमने लाइसेंस लिया। अब आके बंद करने का कह रहे हैं। ये 5 लाख रिक्शा है जो लाहौर में चल रहा है, ठीक है, उससे कई घरों के बच्चे पल रहे हैं, फैमिलियाँ चल रही हैं। लेकिन ये कि हमें कोई रोज़गार देंगे आगे से तो हम आगे करेंगे ना, नहीं तो यही होगा, हम रोड पे निकलेंगे, फिर जाहिर है रूट ब्लॉक करेंगे, क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा जेल में कर देंगे, ठीक है ना, तो हम कर ले हो जाएंगे। ये मसला है। नाज़रीन, आपने सुना कि इनका कहना था कि अगर चिंची रिक्शे बंद हो जाते हैं तो हम एहतजाज के लिए रोडों पे आ जाएंगे। और लोगों का क्या कहना है ये जानते हैं। बाजी बात ये है, चिंची रिक्शा काफ़ी अरसे से चल रहा है। जहाँ तो ये शुरू से न चलने देते ना तो हम मान लेते हैं हुकूमत की 2-3 चीज़ें, जहाँ आटा, जहाँ घर का बिल, जहाँ रिक्शे का चलान, जो LTC वाले, वाल्टन वाले जो जगह जगह पर 500, 1000, 2000 का चलान कर देते, हम फिर भी बच्चों के लिए ना कुछ दार चुक के चलान भी पे कर लेते। जहाँ तो इसको शुरू से ना चलने देते, ये चल बंद करना है। इसका कोई हमें मार्जिन भी दे गवर्नमेंट, तो जाते हैं कहते बाहर से लेते हैं मदद, कोई रिक्शा ड्राइवर को कोई मदद दें या आप रिलीफ दें, कोई कारोबार कर सके। भी आप बैंक से ले लें, ये रिक्शा दे के आप बैंक से पैसे ले लें, आप जाकर कोई कारोबार कर लें। ये तो ऐसे तो हम बच्चों के लिए घर का बिल भी, मकान का किराया भी, और बच्चे भी पा रहे हैं, जवान बच्चियाँ भी किराए पे रखी हुई। तो ये तो गवर्नमेंट की कोई इंसानियत नहीं है ना, आ जाके रिक्शे वाले को बंद कर दो, आ जाकर रिक्शे वाले का चलान कर दो, आ जा। मगर हम तो यही सोचा, हम तो चले जाएंगे जेल में जब हमें भूख नहीं लगेगी, बच्चों का रोटी दूध नहीं लगेगा, हम इसकी खातर, बच्चों की खातर जहाँ बुक हो जाएंगे जेल में। तो जहाँ जो कुछ लोग नशेई भी हमारे में, हम खुद नहीं कहते, कोई नशेई भी है रिक्शे में, वो अपना नशा पानी पूरा कर दे। ऐसे लोग हम सुन रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरियाँ हो रही हैं, ऐसे वारदातें बढ़ेंगी। हुकूमत खुद इसको क्राइम बढ़ेगा, हाँ जराम बढ़ेगा, गरीब की सवारी है, गरीब की सवारी। तो जो वेला बेरोजगार हो जाएगा तो जाहिर गल है वो गलत काम पर जाएगा। कोई और काम, कोई और भी काम भी तो कर। तो बाजी और काम, पैसा जो रिक्शा वाला इसने घर का बिल आपका अपने जी, रिक्शे का बिल, किराया, मकान, काम, स्प्रेड पार्ट, उसको ठीक रिक्शा भी तो चलाते। स्पेशल बात है, 4 लाख रुपए का रिक्शा है, कहीं 1.5 लाख का है, कहीं 4 लाख का है, जो किस्तों में ले तो 6 लाख का है, ठीक है। वो बच्चे पाले, जब बिल दे, जब मकान का किराया दे, जब वो किस्तों पे दोबारा अपनी फंस जाए, तो जो किसी ने दार चुक के नकद ले लिया तो जहाँ फिर गवर्नमेंट उसका मार्जिन दे दे, तो जहाँ फिर गवर्नमेंट हमें कहती कारोबार हम कर लेते हैं, करने को कर लेंगे, बाद में उसका कोई मार्जिन भी तो मिले। ये तो नहीं बिल्कुल बंद करके ताला मारो तो अपने बच्चों को भी जलील करो और माला मकान से भी जलील हो, ये कोई इंसानियत नहीं। हम तो कहते वोट मांगने आए, हम जूते पकड़े आपके सिर में मारे, तुम हमारे साथ क्या कर रहे हो जी? हम रोड पे रोटी कमाने जाते हैं तो LTC वाले पकड़ लेते हैं, जब वाल्टिन वाले पकड़ लेते हैं, पहले तो कभी नहीं ऐसे पकड़ते जैसे अब हमें पकड़ते हैं। क्या किसको बताएं हम। नाज़रीन, इनका कहना था कि अगर चिंची रिक्शे बंद करने हैं तो मुतबादिल काम भी हुकूमत हमें करके दे, क्योंकि हमारे पास तो इतने पैसे नहीं है कि हम मुतबादिल कोई काम कर सकें। और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनका क्या कहना है ये जानते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ एक और रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। अच्छा बताइएगा, पंजाब हुकूमत ने जो फैसला किया है कि चिंची रिक्शे बंद किए जा रहे हैं, क्या कहें? मेरी भैन देखो ना, चिंची रिक्शा बंद कर दिए। ऐसे रिक्शे जैसी 10 जी खाने वाले हैं, मैं कला कमान वाला, मकान किराए दे या दिहाड़ी दे रखा है,
ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਕੂਮਤ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਦੇਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾਈਏ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕੇ 2000-2500 ਰੁਪਇਆ ਇੱਥੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਰਨ ਜੀਣ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਚਿੰਚੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣਗੇ। हुकूमत ने तो 26 दिन की वार्निंग भी दी है कि कोई मुतबादल कारोबार तलाश कर ले। ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਇਆ 12,000 ਰੁਪਏ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਬੱਤੀ ਗੈਸ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਰਾ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬਗਰ ਕੀ ਬਚਦਾ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। बहुत गलत फैसला किया है। लाखों रोजगार है इसके ऊपर बंद। स्मोक और ट्रैफिक भी तो बहुत ज़्यादा जाम होती है इसकी वजह से। स्मोक इसकी वजह से थोड़ी होती है, वो बड़ी गाड़ियों की वजह से होती है। ये तो फोर्स्ड हो गया। इसमें ट्रैफिक भी तो जाम होती है ना। ट्रैफिक जाम होती है, ठीक है, सख्ती करें, बगैर लाइसेंस के ना चलाने दें, लेकिन बंद करना कोई हल नहीं है इसका। यहाँ मुतबादल दें इसके। उन्होंने तो वार्निंग दे दी है कि अपने लिए मुतबादल कारोबार भी तलाश कर लें। क्या कारोबार करें बताएं ना कि ये कारोबार कर लें। तो अगर ये बंद हो जाता तो फिर क्या करेंगे? फिर भी तो मेहनत करेंगे ना। फिर चोरी डकैती, यानी कि मेहनत नहीं करनी, चोरी डकैती करनी वो कबूल। तो जाहिर बात है ना। इस वक्त मेहनत कर रहे हैं तो करने दें ना। नाज़रीन, 1 जनवरी से चिंची रिक्शे जो हैं वो बंद होने जा रहे हैं। पहले भी बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत से फैसले किए गए, लेकिन चिंची रिक्शे बंद नहीं हुए। अब वक्त बताएगा कि चिंची रिक्शे बंद होते हैं या नहीं। रिक्शा ड्राइवर से हमने बात करने की कोशिश की। ज़्यादातर लोगों का कहना था कि हम गरीब हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है और अगर चिंची रिक्शे बंद हो जाते हैं और मुतबादल कोई काम नहीं मिलता तो हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे मरेंगे। उम्मीद करते हैं कि हुकूमत अपने इस फैसले को बेहतर बनाएगी ताकि गरीब घर का जो है वो चूल्हा जल सके और माहौल और ट्रैफिक को बेहतर बनाया जा सके। इसी के साथ अपनी मेज़बान फलक भट्ट को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।